वो डेवलपमेंट में बाधा बनता है। लेकिन देखते हैं, आज मेरे साथ हैं यहाँ पे जिन्होंने ज़िंदगी में, शशांक जो बिहार के ही रहने वाले हैं, जो 2008 में उन्होंने अपना IIT से ग्रेजुएशन किया, मनीष हैं 2010 में किया, और अमरेंद्र 2011 में जमशेदपुर से IIT की। तीनों अच्छी नौकरी कर सकते थे, लेकिन तीनों ने यही सोचा कि बिहार का डेवलपमेंट करना है। और कुछ आपने किसानों की बात की, तो उससे उन्होंने शुरुआत की है। हम आप उनको बुलाते हैं, आइए। शशांक से हम पूछना चाहेंगे कि क्या किया आपने, जब कब से शुरू किया और क्या किया, सबको बताइए। और खासकर हमारे दर्शक जो घर बैठे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको भी बताइए। तो हम सभी लोगों की टेक्निकल पढ़ाई हुई है, बट ओरिजिनली हम सभी लोग बिहार से ही बिलोंग करते हैं, और बिहार के गाँव से बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और बीइंग अ यूथ, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, हमें हमेशा लगता था कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिसका इम्पैक्ट एक कॉमन मास पे हो, कुछ ऐसा करें जिसको बहुत बड़ी संख्या तक, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। एजुकेशन वाइज हम लोगों का कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं था, और बचपन में ही घर से बाहर पढ़ाई के लिए भेज दिया गया था, तो ऐसा एग्रीकल्चर का कुछ एक्सपोजर भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद हमें लगा कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसके कारण से लाखों करोड़ों लोगों का भला किया जा सकता है। हमारे देश की इकॉनमी जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, उसको भी सपोर्ट किया जा सकता है, और एक अच्छी एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी भी है, एक अच्छा सोशल एंटरप्राइज क्रिएट कर सकते हैं। तो बस इसी सोच के साथ हम लोगों ने 2010 में काम शुरू किया। और सोशल एंटरप्राइज के माने क्या, कि जिससे समाज का भी भला हो और मुझे भी कुछ मिले। तो दोनों बातें उसमें सोशल एंटरप्राइज में की जाती है। बिल्कुल, हाँ जी। तो 2010 से हम लोगों ने ये काम शुरू किया, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फार्म्स एंड फार्मर्स। और जैसा कि अभी इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सुन रहे थे, और ये हम सभी लोगों के कॉमन आदमी के दिमाग में यही सोच आती है कि चीज़ें कैसे बदलेंगी, क्योंकि बहुत बड़ा सैंपल साइज़ है जो हम अपने सामने देखते हैं। हर जगह चैलेंजेस दिखते हैं, हर जगह कोई ना कोई मुश्किल है, अलग अलग तरह की, सिस्टम की, फैमिली लेवल की, हर तरह की। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो करना ही पड़ता है, और किसी न किसी को तो करना पड़ेगा, और किसी न किसी को तो करना पड़ता है। तो हमें लगता है कि शायद हम लोग थोड़े फॉर्चुनेट थे, कहीं से तो हम लोगों में इतनी शक्ति आई कि 24 साल 25 साल की उम्र में बिना कुछ सोचे हुए बस कूद पड़े। और कुछ भी नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, ना बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे, ना बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, बट कूद गए। बस थॉट आया, आपस में डिस्कस किए, कुछ लाइक माइंडेड लोग जुड़े और शुरू कर दिया। वेरी गुड। कि जब भी आपके मन में कोई विचार आए, कोई प्रोजेक्ट ध्यान में आए, कोई चीज़ करने की इच्छा आए, उसको अपने अंदर मत रखिए, डरिए मत कि वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये स्कीम जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। लेकिन अपने दोस्त से, किसी जिससे आप बैठते उठते हैं, बात करते हैं, भाई से, दोस्त से, सहेली से, बॉयफ्रेंड से, जिससे भी हो, डिस्कस करिए। जहां आपने वो बात की चर्चा 10 लोगों से की, तो ये समझिए कि आपने काम शुरू कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि वो फिर कुछ ना कुछ लोगों के विचार आएंगे आपके पास, उसका मंथन होगा, उस पर होगा और उसका कुछ नतीजा निकलेगा। जी बिल्कुल सही बात है। मतलब कुछ 2009 की बात है, मैं जॉब कर रहा था और मुझे लगा कि, और हमेशा कुछ उल्टे पुल्टे आइडियाज़ एक्सप्लोर करता था कि कौन सा बिजनेस शुरू किया जा सकता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जा सकती है। और अचानक से थॉट आया कि वाई नॉट एग्रीकल्चर, खेती ही क्यों नहीं, आखिर मार्केट को इस चीज़ की ज़रूरत है और फार्मर भी परेशान है, फूड प्राइसेस इन्फ्लेट कर रही हैं, लेकिन बहुत सारा गैप है। बट वही एक थॉट था, और जो अभी डॉक्टर सुभाष सर ने बोला, अगर ये थॉट, अगर ये सोच मेरे मन में रह जाती तो शायद हम लोग ये नहीं कर पाते। वो सोच मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, मनीष के साथ और अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ, और लोगों का साथ मिलता गया और FNF फार्म्स एंड फार्मर्स की शुरुआत हो गई।
तो आज इनके पास, इनके साथ लगभग 7,500 फार्मर इनके साथ काम करते हैं और इनका बिजनेस मॉडल क्या है कि किसानों को फसल की जो उगाते हैं, चाहे जो भी उगाते हैं, उसके बारे में भी सलाह देते हैं। वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगे उसके बारे में सलाह देते हैं। कहीं फसल के ऊपर कोई कीड़ा लग गया, कुछ बीमारी हो गई, उसको हल करते हैं। यानी किसान को बीज से लेके बाजार तक जो सुविधाएं उसको चाहिए वो मुहैया कराते हैं और उसी में से अपने लिए भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी 5-7% का प्रॉफिट कर लेते हैं। 7,500 किसान जो इनके साथ धीरे धीरे जुड़े, आज उनकी आमदन डेढ़ी हुई है पहले से और वो खुशहाल हैं और मेरा ख्याल से आगे बढ़ता चला जाएगा। जी, इससे आगे बोलिए। तो आज ये जो 7,500 किसान हैं, आने वाले हम लोग में समय में हम लोगों को पूरा विश्वास है अपनी बनाई गई टेक्नोलॉजी पे, अपने टीम पे। जो कुछ गिने चुने लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो हम पर बिलीव करते हैं कि आने वाले केवल 3 साल में ये नंबर 100,000 यानी 1 लाख किसान के भी ऊपर पहुंच जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देखिए, अगर 1 लाख किसानों का लाभ हुआ और 1 लाख किसान सेल्फ सफिशिएंट हुए तो बिहार डेवलप होगा कि नहीं होगा? और इसी तरह से अगर 10 ग्रुप और इकट्ठे हो जाएं तो भैया आपको किसान कहलाने में शर्म नहीं आएगी। अपने आप को किसान कहने में शर्म नहीं आएगी। तो बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो शुरुआत थी वो केवल 1-2 गांव से थी और केवल 13 किसान थे जिन्होंने काफी महीनों की हम लोगों की कोशिश के बाद उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है यार, ये लोग जो बोल रहे हैं बहुत ही पीछे पड़ गया तो अब क्या करें, जान छुड़ाओ, हाँ कर लो। मतलब हम लोगों को याद है कि उस समय मनीष की भी नौकरी लगी हुई थी और मैं नौकरी में था और हम लोग बीच बीच में आकर के उन लोगों से बात करते थे कि हम लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं, आप करेंगे क्या? तो आप सभी लोग यहाँ के लोग जानते हैं कि हाँ हाँ अरे हम लोग बिल्कुल करेंगे, आप आइए, हम तो आपको 5 बीघा दे देंगे, 10 बीघा दे देंगे। तो एक दिन हम लोग बैठ के सोच रहे थे कि अरे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सोच लिया है, अभी लोगों से बात ही कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बस तुरंत अगले दिन रिजाइन, मनीष ने बोला हाँ भाई मैं नहीं ज्वाइन कर रहा और वापस पहुंच गए गाँव। और जो पहला रिएक्शन था कि अरे आप लोग तो सही में आ गए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो अगर कुछ क्वांटिफाई करके बताया जाए तो जो रिस्पांस था इन टर्म्स ऑफ एकरेज, इन टर्म्स ऑफ एरिया, उसका कुछ मान के चलें कि 3% हो गया मात्र जो एक्चुअल रिस्पांस था। अगर 50 बीघा पे पायलट हम लोगों ने सोचा था तो वो महज 2 बीघा पे आ गया और वो भी 13-14 लोगों ने मिल करके बहुत मुश्किलों के बाद में चलो यार ठीक है, नहीं मान रहा है लोग, करो। तो शुरुआत तो वहीं से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। आज बिहार में हम लोग 6-7 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा में काम कर रहे हैं, बिहार के अलावा उड़ीसा में काम कर रहे हैं, नेपाल में कर रहे हैं। टोटल टीम साइज़ हम लोगों की 40 लोगों की है और मतलब आप इमेजिन करेंगे 7,500 फार्म, और हम लोगों को खुद को बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े नंबर तक हम लोग गए हैं और आगे इसको और बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए, इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया। साधारण रूप से टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन सबके पास होता है। मनीष आप बताइए, क्या टेक्नोलॉजी का कैसे आपने इस्तेमाल किया, क्या कर रहे हैं? बहुत ही सिंपल, 5 साल काम किया। सर से बात हुई थी, सर को भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए और कर पाते। सही बात है, 2 रीज़न है सर, एक तो बिहार है, तो बहुत फाइट मारना पड़ता है। जैसा बताया, हम अपने ही गांव से शुरू किए थे। आप सोच लीजिए कि अपने गांव के लोगों को कन्विंस करने में हम और शशांक 3 महीने दौड़े थे। जितना बाइक का हम लोग पेट्रोल जला दिए और 50 एकड़ के लोग लगभग तैयार हुए थे। बीज लेके आए हम लोग 20-25 एकड़ का, खेत में लगा 1.5 एकड़। तो वो नेटिविटी है। 5 साल के एक्सपीरियंस से हम लोगों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, सिंपल। गांव में हमारे गांव के ही युवा लोग को हम लोग जोड़ते हैं, एक छोटा सा सेंटर डालते हैं और एक यूथ होता है जो हमारा काम गांव में करता है। क्योंकि अभी एंड्रॉयड फ़ोन सारे किसान तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आदमी जो गांव का एंटरप्रेन्योर है उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, सारा सर्विस देते हैं उस सेंटर के माध्यम से। और एक एप्लीकेशन जिसमें वो हर चीज़ रिकॉर्ड कर सकता है। किसान की कोई बीमारी है खेत में, वो जाता है खेत पे, फ़ोटो खींचता है, वहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और उसमें अगर कुछ लिखना है तो लिख देता है कि मक्का में ये बीमारी है। फ़ोटो खींचते ही हमारे सर्वर पे आता है, हमारी टेक्निकल टीम उस पर काम करती है। ज़रूरत हुआ तो RAU पूसा, जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज है, साइंटिस्ट से सजेशन लेते हैं और डायरेक्ट किसान को कॉल करते हैं कि ये बीमारी, ये इलाज है। मैसेज आपके इनबॉक्स में चला जाएगा, क्योंकि दवा का नाम हो सकता है किसान नहीं समझ पाए।
तो आप दवा खरीद लें, उसके लिए हम मैसेज कर दे रहे हैं। किसान का रजिस्ट्रेशन करना है, हमारे पास 7,500 किसान है, पूरा डिटेल है, कितनी ज़मीन है, ऊंची ज़मीन कितनी है, नीची कितनी है, अभी क्या क्रॉप कर रहे हैं, नया क्रॉप, सारा डिटेल। तो ये बताइए आप लोग कि इतना सब कुछ आप कर रहे हैं और अभी जो करंट सरकार बिहार की है वो तो अपने आप को डेवलपमेंट ओरिएंटेड मानती है कि हम डेवलपमेंट के साथी हैं, डेवलपमेंट के वो हैं, सपोर्टर हैं। आपको उनसे कुछ मदद मिली क्या बिहार सरकार से, या मिल रही है क्या? सर देखा जाए डर तो लग रहा हो जवाब देने में तो मत दीजिएगा। नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसा कोई डायरेक्ट मदद नहीं है, लेकिन वही जैसा पहले भी कहा गया कि हम लोग एंटरप्रेन्योर लोग हैं और हम लोग निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल के ला देते हैं। तो सपोर्ट क्या है, जैसे कि वो अड़चन ना डालें, वही सपोर्ट बहुत है। हाँ? और जैसे हम लोग जब शुरुआती कई गांव में जब हम लोग गए, और शुरू में हम लोग बाइक पे जाते थे, अभी भी मोटरसाइकिल पे जाते हैं, बट शुरू में जब किसानों से 1-on-1 जाके मिलते थे, 200-200 किलोमीटर रोज बाइक चलाते थे, और जाने पे कई जगह से यही सुनने मिलता था कि अच्छा आप आज तो यहाँ आके सेम डे वापस हो जाइएगा। पहले सड़कें ऐसी थी कि आने के बाद पहले तो 3-4 घंटा आपको आराम करना पड़ता, उसके बाद आप कुछ बोलने की हालत में आते। तो लेट्स से कि अगर सड़कें बन गई कहीं कहीं पे तो वो एक तरह का सपोर्ट है, हमने इसको भाई पॉजिटिव मान लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर कोर एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट्स लाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव ये है कि वो स्कीम्स लोगों तक पहुंच नहीं पाती, हम लोग उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और हम उन इन्फॉर्मेशन को, उन स्कीम्स को अपने फार्मर्स तक पहुंचाते हैं। सो दैट्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर अस। यही है सर, बाकी तो वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक बात अब हम कहेंगे कि शशांक, मनीष और आदर्श ने जो बात कही, मुझे जो उससे समझ में आया है कि जो हम पहले विषय आज डिस्कस कर रहे थे कि डेवलपमेंट में क्या बाधाएं हैं, बाधाएं तो बहुत आएंगी, लेकिन ऐसे लोग हमको चाहिए, ऐसे युवक लोग चाहिए जो उन समस्याओं को समझ के किसानों का भी, अपने स्टेट का भी, अपने कम्युनिटी का भी काम करते हों। ये बहुत अच्छा, कीप इट अप एंड यू हैव ऑल आवर सपोर्ट। थैंक यू।